गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मैजिकल जर्नी में। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। गुड मॉर्निंग। आज हम 19वें दिन पे आ गए हैं। तो आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेरी नाइस राकेश कुमार जी। और आपने जो ये मैजिक चेक आपने फिल कर लिया है, तो जब आपको ये अमाउंट मिल जाए तो शेयर कीजिएगा कि जब आपको ये अमाउंट मिलता है तो अपनी सक्सेस स्टोरी सबके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब इस तरह से चीज़ें हम शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों को भी बिलीव होता है, और जितनी बार आप अपनी सक्सेस स्टोरी को, अपनी अचीवमेंट को बार-बार दोहराते हैं, तो आपके दिमाग में और गहराई से वो बातें छप जाती हैं और अगली जो चाहत या सपना है वो जल्दी पूरा हो जाए। तो वाक़ई मैजिक के इस बार बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं, बहुत सारी वीडियोज़ सबने बना के भेजी है, धीरे-धीरे मैं अपलोड करूँगी और आप लोग देखिएगा कि मैजिक होते हैं। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? कई लोग बोल रहे हैं कि वॉल्यूम कम आ रही है। बाकी लोगों को सही आ रही है? आप एक बार इंटरनेट अपना चेक कीजिए। क्लियर है मैम। हाँ जी, उनको किसी का मैसेज आया कि मेरी वॉइस कम आ रही है। हाँ जी, तो आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर हम मैजिक बुक पढ़ रहे हैं, एक-एक बात को समझेंगे, एक-एक बात को सुनेंगे, तो आपकी लाइफ में भी मैजिक होंगे। क्योंकि हर चीज़ का, जैसे मैंने बताया कि अगर एक काम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर रोटी बनानी है, तो पहले आटा चाहिए, आटे को भी लगाना पड़ता है, ज़्यादा अगर गीला हो गया तो भी नहीं बनेगी, अगर ज़्यादा टाइट हो गया तो भी नहीं बनेगी। तो हर चीज़ प्रोसेस में होगा, फिर उसको बेलना, फिर उसको सेंकना, फिर उसमें गैस की भी ज़रूरत होगी। तो वो सारे प्रोसेस सही से होंगे तो ही एक अच्छी रोटी बनेगी। लेकिन आपने सारे प्रोसेस कर दिए पर गैस जलाना भूल गए, तो भी वो नहीं बनेगी। सारे प्रोसेस कर दिए पर आटा बिल्कुल सख्त हो गया या बिल्कुल गीला हो गया तो भी नहीं बनेगी। तो इसी तरह से जीवन में सक्सेस के भी स्टेप होते हैं, हर चीज़ का एक फ़ॉर्मूला होता है। वो फ़ॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो आपके भी मैजिक होंगे। और लेकिन अगर उसमें आपने छोटी-सी भी चीज़ मिस कर दी, तो फिर मैजिक नहीं होंगे। तो अगर जिन लोगों के इतने प्रैक्टिस करने के बाद भी देखिए, सिर्फ़ सुनने से खाने की खुशबू आएगी और बस आप खुश हो जाएँगे। लेकिन इम्प्लीमेंट करने से खाना खाने को भी मिल जाएगा। तो सेम वही चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करोगे तो रिज़ल्ट भी आएँगे। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहे, तो चेक कीजिए कि आपकी प्रैक्टिस में क्वालिटी वैसी सेम नहीं है, या आपकी क्वालिटी में कमी है, या आपकी क्वांटिटी में कमी है। या तो आपने कंप्लेनें इतनी की हुई हैं कि वो आपके मैजिक नहीं हो रहे, और या फिर आप लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं पर फीलिंग नहीं आ रही है। तो आप चेक कीजिए कि आपकी किस चीज़ में कमी है। तो उस कमी को दूर करते ही आपका फ़ॉर्मूला जैसे ही सही होगा, आपके रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएँगे। तो चलिए आज के चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि इस पूरी बुक में हर जो चैप्टर है अपनी नई कहानी कहता है। यहाँ देखिए, आपको एक रास्ता दिख रहा है और कुछ कदमों के निशान हैं जहाँ पर जादू है, यानी कुछ रोशनी है। तो यहाँ हमें 2 बातें समझ में आती हैं कि अगर आपको किसी सफल व्यक्ति की तरह बनना है, कोई भी आपका रोल मॉडल है, या आपको जीवन में सफल बनना है, तो कुछ लोगों के जो रास्ते बने हुए हैं, उसी रास्ते पे चलना होगा, उनके फुटप्रिंट पे चलना होगा, तो आप भी उस मंजिल पे पहुँच जाएँगे। और दूसरा इसका कहने का अर्थ यहाँ पे ये है, इन फुटप्रिंट्स का, कि आप अपने जीवन में जो भी कदम उठाते हैं, किसी भी काम को करने की शुरुआत करते हैं, तो ग्रैटिट्यूड के साथ करते हैं, तो वहाँ मैजिक होने लगता है कि काम तो हम वैसे भी कर रहे थे, लेकिन कामों में जादू नहीं था, हमारे मन मुताबिक काम नहीं हो रहे थे। सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन वो मैजिक, वो लाइफ़ उतनी खुश, इतनी अद्भुत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ मैजिकल बन जाए, अद्भुत बन जाए, खुशियों से भर जाए, तो जो भी कदम आप उठाते हैं, पूरे भरोसे के साथ उठाइए, ग्रैटिट्यूड के साथ उठाइए, तो फिर देखिए कि कैसे मैजिक होता है। कि हर किसी के लिए शुक्रगुज़ार होते हुए, अपने ऊपर भरोसा रखते हुए और साथ में कृतज्ञता के साथ अगर कोई काम करते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं, तो वहाँ डेफ़िनेटली मैजिक होगा। तो यहाँ पे जो भी रास्ता किसी ने दिखाया है, उनके प्रति भी शुक्रगुज़ार होते हुए उनके फुटप्रिंट पे चलेंगे, और अगर हम अपने जीवन में किसी भी काम को करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो हर कदम के लिए शुक्रगुज़ार होंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि ये भी कैसे करेंगे हम। शुरू करते हैं। 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ
कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर करता है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। यहाँ देखिए, ये 19वां दिन है और आज के चैप्टर का नाम है जादुई कदम। यानी जो भी कदम उठाएंगे वहां हम उसको जादुई कैसे बनाएंगे। तो यहाँ जो ये लाइनें हैं, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही है, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उनका कहना है कि हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों के जीवित या मृत के श्रम पर निर्भर करता है। तो ये हमें याद दिलाता है, सिखाता है। म, ये लाइनें ये सिखाती हैं कि जो भी आप जीवन में काम कर रहे हैं वो आपका किया हुआ नहीं है, वो किसी दूसरे का है। तो आइंस्टाइन दिन में 100 बार 100 चीजों के लिए थैंकफुल होते थे कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो किसी और के कारण है। अभी क्या लगता है ना, जरा सी हमें सक्सेस मिल जाती है तो हम बोलते हैं ये मैंने किया। हमेशा याद रखिएगा, आपने कुछ नहीं किया। अगर मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल दूं कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, कोई वीडियो बहुत अच्छी बनी, तो अगर मैं बोलूँ कि वो मैंने बनाई, नहीं, वो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो मैं वहां तक पहुंची हूँ। अगर मैंने वीडियो का कंटेंट लिया है तो कहीं ना कहीं रेफरेंस तो मैंने किसी दूसरे से लिया। अगर मैंने जीवन में कोई कोर्स सीखा, कोई किताबें पढ़ी, अगर उसकी कोई बात कही है, वो भी दूसरे की थी। मेरी सिर्फ आवाज थी, मेरा उसमें कुछ नहीं था। और वो मैंने वीडियो बनाई, लोगों ने उसको पसंद किया, वो भी आप लोगों ने किया। तो वहां मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो हमेशा जो भी काम करते हैं वो किसी दूसरे की भी वहां मेहनत होती है। तो आइंस्टाइन ऐसे 100 लोगों को दिन भर में थैंक यू बोलते थे कि जिन्होंने, जो जीवित हैं वो भी और जो आज जीवित नहीं है वो भी, कि उनकी वजह से आज मैं जो भी कोई काम कर पा रहा हूँ। तो आप जो भी आज हैं, अभी अगर हम यहाँ पे जीवित भी हैं तो अपने मम्मी पापा की वजह से हैं, क्योंकि धरती पे उनकी वजह से आए। उन्होंने बचपन में हमारी केयर की, तब आज हम यहाँ पे जीवित हैं। अगर वो बचपन में ही हमें ऐसे ही सर्दी में छोड़ देते कि जाओ करो अपना, तो क्या आज हमारा ये ऐसा जीवन, इतने स्वस्थ हम होते। तो हमेशा याद रखिए कि जो जीवन मिल रहा है ये किसी की वजह से मिल रहा है। मैं कुछ नहीं हूँ, हम हम सब कुछ हैं। एक दूसरे के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो यहाँ यही ऑथर का भी कहना है, आइंस्टाइन भी यही कहते हैं कि हमेशा वो उन सभी लोगों के लिए थैंकफुल होते थे कि जो भी जीवन में वो कुछ कर पा रहे हैं दूसरे लोगों की वजह से, चाहे वो आज जीवित हैं चाहे वो अब जीवित नहीं भी हैं, क्योंकि वो पूरा जीवन उनकी वजह से जो उनको मिला है, और चाहे अब भी मिल पा रहा है उनको। उनका कहना था कि जो मुझे मिल रहा है उसी अनुपात में, उसी रेशियो में मुझे भी देना चाहिए। लेकिन सफल लोगों में और असफल लोगों में बस इतना सा ही अंतर होता है। असफल लोगों को लगता है सिर्फ मुझे मिल जाए और मैं न दूं, और जो कर रहा हूं या कर रही हूं मैं कर रही हूं। और वहीं दूसरी तरफ सफल लोग क्या करते हैं, अपना जो भी काम करते हैं उसका क्रेडिट दूसरों को देते हैं, और उनको ये बात पूरी अच्छे से पता है कि वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाहर से हो रहा है। और अगर हमने किसी का कुछ लिया है तो हमारा भी फर्ज है देना। तो यानी अगर हमने कुछ चीजें सीखी हैं, आज हम इन किताबों को सीख के, कोर्स को सीख के, कुछ चीजों को सीख के अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं, तो एक समय ऐसा भी आना चाहिए कि हमने अपने जीवन को बेहतर बनाया तो हमें भी कुछ देना चाहिए, क्योंकि हमने भी किसी से लिया है। और देखिए, लेना और देना, गिव एंड टेक की दुनिया है। ये जो दुनिया ये चल रही है, ये डुअलिटी की दुनिया है। सुख दुख लेना देना सब साथ साथ चलते हैं। लेकिन जिसको लगता है कि मैं सिर्फ ले लूं लेकिन मैं दूं नहीं, तो आप देखिएगा वो जीवन में अटक लगती है और वो जीवन में भी कभी भी कामयाब नहीं होते। क्योंकि सफलता की पहली यही सीढ़ी है कि कुछ लेना होगा तो देना भी होगा। क्योंकि जब हम सांसें भी लेते हैं तो एक सांस अंदर लेते हैं तो पहले दूसरी छोड़नी पड़ती है। बिना सांसों को छोड़े आप ले भी नहीं सकते। अभी मैं बोलूं मैं सिर्फ सांसें लूंगी पर छोड़ूंगी नहीं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम सांस छोड़ेंगे तभी अगली सांस को ले पाएंगे। तो इसी तरह से आप जो भी जीवन में कर पा रहे हैं बहुत लोगों की मेहनत है। और जब आप दूसरों से लेके अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं तो खुद भी ऐसा किसी को दीजिए, किसी का जीवन अच्छा बन जाए। अगर हम ऐसा करते, अभी देखिए मैंने चीजें सीखी थी, किताबों से सीखी, कोर्स लिए, जो भी मैंने खुद से मेहनत की वो मैंने किया और अपने जीवन को बेहतर बनाया और अभी भी कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगा कि ये मुझे औरों को भी बताना चाहिए। अब ये अगर मैं इसको अपने पास ही रखती कि मुझे तो पता चल गया मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी, तो क्या वो चीजें आगे होती और वो मुझ तक ही रह जाती, सिमट जाती, तो ना तो मैं कामयाब हो पाती ना बाकी किसी को हो पाता। लेकिन मेरी एक ये सोच थी कि जो मुझे फायदा हुआ है मैं औरों को बताऊंगी तो उनको भी होगा, और जब मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ तो आप लोगों को भी फायदा हो रहा है। तो जो आप लोगों का अनकंडीशनल लव, इतनी ब्लेसिंग, इतना प्यार मिल रहा है, तो क्या वो मुझे मिल पाता?
तो इसीलिए कभी मत घबराइए देते वक्त कि देंगे तो कम हो जाएगा, कम नहीं होगा। देने का अर्थ ही होता है कि आपने दिया है, और प्रकृति हमेशा मल्टीप्लाई करके, कई गुना करके लौटाती है। वहां कोई हिसाब किताब नहीं चलता, वहां फीलिंग चलती है। जितनी फीलिंग के साथ देंगे उसी फीलिंग के साथ लौट के आएगा। अगर अगर किसी को मान लीजिए पैसे देते हैं, चिक चिक करके रो के देते हैं, तो वो आएंगे, ये पक्की बात है। मान लीजिए आपने किसी को 500 रुपए दिए और बहुत खिटखिट करके रो रो के दिए, अब वो दिए हैं, आएंगे जरूर, लेकिन आपकी फीलिंग उसको कम या ज्यादा कर देगी। अब जितनी आपने चिक चिक की थी ना, वो 500 रुपए 5 रुपए बन के आएंगे। और वही अगर आप किसी को 5 रुपए देते हैं, इतनी ब्लेसिंग के साथ, इतनी दुआओं के साथ, इतनी खुशियों के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, कि वो 5 रुपए ही आपके 5,000 बन के आएंगे। तो वो आपकी फीलिंग डिपेंड करती है कि वो कितना मल्टीप्लाई होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। लेकिन ये पक्की बात है कि जो आपने दिया है घूम के आएगा। ये तो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, हमारे कहे हुए शब्द भी, जो जो मिरर प्रैक्टिस करते हैं, जो जो वो मिरर में कहते हैं, क्या वो शब्द किसी दूसरे से नहीं सुनने को मिलते? किस किस का अनुभव है कि जो भी आप मिरर में बोलते हैं, वही बात आपको कोई ना कोई व्यक्ति बोलता है, और कोई सुन नहीं रहा होता। जो आपने मिरर में बोला अपने आप से, यानी जो शब्द दिए, तो वो कोई ना कोई आप देखेंगे कि आपको वही कॉम्प्लीमेंट, सेम शब्द आपको बोले जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि जो आपने दिया घूम के आया। किसी व्यक्ति को नहीं पता कि आप मिरर में देख के क्या बोल रहे थे, लेकिन सेम शब्द आपको कहे गए। तो ये किस तरह से हुआ? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जो देते हैं घूम के आता है और मल्टीप्लाई होके आता है। अब वो मल्टीप्लाई कितना होगा, ये आपको पता चलता है। देखिए, सीमा जी ने भी बोला कि यस, कि मिरर में देख के जो आप बातें बोलते हैं, वो देखेंगे कि कोई ना कोई व्यक्ति सेम बात, सेम कॉम्प्लीमेंट आपको दे रहा है। तो ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको विश्वास हो कि जो आप दे रहे हैं वो आएगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में अब वो कहे हुए शब्द तो हम इसलिए पकड़ लेते हैं ना, कि मैंने ये कहा था और सामने वाले व्यक्ति ने भी ऐसा बोल दिया, लेकिन वो मैंने किसी को 500 दिया, वो 5,000 बने, तो हमें पता नहीं चलता ना कि मेरे ये कौन से 500 हैं जो 5,000 बन के आए। वो नहीं पता होता, लेकिन शब्दों से हमें पता चलता है। तो कंचन जी ने भी बोला। तो देखिए, ये सबके साथ है, क्योंकि प्रकृति के नियम सबके साथ समान रूप से लागू होते हैं, वहां कोई भेदभाव नहीं होता। तो इसीलिए आप जो भी किसी से ले रहे हैं, तो उसको थैंकफुल रहिए लेते वक्त भी, कि किसी से आपने कुछ सीखा, उनके लिए भी शुक्रगुजार होइए, तब आप आगे बढ़ेंगे। अभी एक यहाँ पे और बता देती हूँ मैं, कि जिन लोगों को भी लगता है ना कि मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, पर उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब जितनी मेरे में नॉलेज है, जितनी मुझे ज्ञान है, कि मैंने कोई स्किल सीखी थी, कुछ भी किया था, तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या पा रहा हूँ। सबसे अटक कहाँ है? जिन गुरुओं से आपने कुछ भी सीखा है, आप उनकी कहीं ना कहीं अनजाने में कंप्लेन करते हैं, इसीलिए इतनी नॉलेज होने के बाद भी आप आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो जिन लोगों को भी लगता है कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट के हिसाब से उनका जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो अपने गुरुओं के लिए, अपने मेंटोर के लिए, अपने माता पिता के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कीजिए। और जब आप ये करेंगे तो देखिएगा कैसे मैजिक होते हैं, रास्ते खुलते हैं। क्योंकि टीचर्स को लेके जाने अनजाने हम कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं या नासुकरे हो जाते हैं, कि उनकी टीचिंग जो वो सिखाते हैं वो खुद हम रोड़े लगा देते हैं। क्योंकि बचपन में, बड़े होने के बाद भी ये बातें होती हैं, क्योंकि ये चीजें कहीं सिखाई तो जाती नहीं। हाँ, बचपन में तो बहुत कंप्लेनें की होती, किसी भी टीचर जो हमें अच्छी नहीं लगती थी, या वो डांट के पढ़ाती थी, तो हम उसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलते थे, और कुछ कुछ बोल देते थे, क्योंकि बचपन में हमें समझ तो थी नहीं। तो ये वो उन चीजों का, उन कंप्लेनों का नतीजा है। अब चाहे आप समझे, चाहे आप बोल दे कि मैं तो छोटी थी, मुझे समझ नहीं थी, लेकिन प्रकृति का नियम ये नहीं समझता। अब आपने अनजाने में बचपन में करेले के बीज बो दिए, अब आप बोलेंगे मैं तो छोटी बच्ची थी, मुझे नहीं पता, अब तो मुझे आम चाहिए। तो प्रकृति को नहीं पता कि आप बच्ची थी, समझती नहीं थी, उसने तो जो डाला है वो तो वही देगी। तो अगर बचपन में भी अगर गलतियां की हैं, तो आज भी हम उसको सुधार सकते हैं। तो अपने गुरुओं के लिए, अपने मेंटोर के लिए ग्रेटफुल होइए, थैंक यू बोलिए। ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तो ये चीजें दिखती नहीं है, बट बहुत काम करती हैं। तो इसीलिए आपने जिससे जो लिया है, बदले में आपको भी आगे वाली, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ देके जाना चाहिए। कुछ ऐसा कीजिए जो दूसरों की हेल्प हो, लोग आपके जाने के बाद भी आपको याद करें। क्योंकि रोंडा बर्न को देखिए, हम किताबों से कर रहे हैं, लुइस सेल्हे की हमने बुक पढ़ी, वो अब इस धरती पे नहीं है, लेकिन उन्होंने, उनसे हमने सेल्फ लव सीखा, उनसे सेल्फ लव सीख के हमने खुद को जाना कि मैं कौन हूँ। हम खुद से प्यार करना सीख गए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगे। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने जीवन को कामयाब बना के हम भी दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें, उनके लिए कुछ करके जाएं, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो हमें पूरे प्यार और सम्मान के साथ याद करे। तो इसीलिए जो कुछ ले रहे हैं, देने का भी भाव रखिए, बिना दिए कुछ आएगा नहीं, हमेशा याद रखिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक
जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? यहाँ देखिए, ऑथर बताती हैं कि जो ये शब्द बताए हैं आइंस्टाइन ने, उनके द्वारा उनके जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, जितने भी उन्होंने डिस्कवरी की है, वो उन्होंने बहुत बड़ा उपहार दिया है। यानी आइंस्टाइन ने साइंस में बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरी की है, जिनकी वजह से आज उनकी किताबें जो हम पढ़ते हैं, हमारे बच्चे किताबों में सारी चीजें हैं, हमने भी पढ़ी थी, आगे वाली पीढ़ी भी पढ़ रही है। तो उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की है, जिससे साइंस में बहुत तरक्की हुई है। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि उन्होंने अपनी सफलता का जादुई रहस्य बताया है। जब उनसे पूछा गया कि आप इतने सफल व्यक्ति बने, और जबकि बचपन में उनको मंद बुद्धि कह के स्कूल से निकाल दिया गया था, उनकी माँ को कहा गया था कि आपके बच्चे को ले जाइए, इसे पढ़ना नहीं आता है, हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, और वही संसार का सबसे महान वैज्ञानिक बना। तो ये देखिए, दुनिया क्या कहती है, समाज क्या कहता है, वो मैटर नहीं करता। आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका जीवन आपकी सोच से चलता है। तो बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी सोच आपके जीवन पे काम नहीं करेगी। तो अपनी सोच को सही बनाए रखिए, अपनी सोच को सही बना के काम करते रहिए, तो वही आपके जीवन में अच्छा करेगी। लेकिन दूसरों की बातों को लेके आप दूसरों की सोच को अपनी सोच बना लेते हैं, तभी वो जीवन खराब हो जाता है। तो यहाँ आइंस्टाइन ने जो हमें इतनी आविष्कार किए, या हमें इतनी डिस्कवरी से, हमें इतनी खोजें करके हमारे जीवन को बेहतर बनाया, तो आगे उनको पूछा गया कि आप इतने सफल किस तरह से बने। तो उन्होंने बताया कि एक रहस्य है, एक सीक्रेट है जो बहुत ही मैजिकल है, वो है कृतज्ञता हर दिन। यानी हर दिन ग्रेटफुल होना आपकी सफलता की गारंटी है। अगर आप प्रतिदिन ग्रेटफुल होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, आभारी होते हैं, हर चीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर परिस्थिति के लिए, तो आपकी लाइफ में मैजिक होने लगेगा। तो यहाँ आइंस्टाइन कहते हैं कि आज के जादुई अभ्यास के पीछे, यानी जो आज का हमारा प्रैक्टिस होगी, उसके पीछे आइंस्टाइन की प्रेरणा है, यानी उनसे हमने मोटिवेशन ली है, और अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हम उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। कहने का अर्थ है कि मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपको सफल होना है, जो भी कोई आपका रोल मॉडल है, आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो उनके बताए रास्ते पे, उनके फुटप्रिंट पे चलते हैं, तो वो मंजिल आपको आसानी से मिल जाएगी। तो यही हम करेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमें भी आइंस्टाइन की तरह सफलता मिले, तो हम क्या करेंगे, उनके कदमों का अनुसरण करेंगे जो उन्होंने बताया। यानी वो क्या करते थे कि 100 जादुई कदम उठा के हम ऐसा करेंगे। आइंस्टाइन प्रतिदिन 100 ग्रेटिट्यूड करते थे, कारण के साथ कि वो क्यों ग्रेटफुल है। तो वही हम भी करेंगे। ऑथर का कहना है कि शायद किसी को ये विश्वास ना हो कि क्या ये कदम उठाने से हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ेगा, क्या 100 बार थैंक यू बोलने से हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ऑथर का कहना है कि जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो सबसे पावरफुल चीज है, वो है कृतज्ञता, और उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। तो देखिए, बिना किए तो पता चलेगा नहीं। ये तो वॉशिंग पाउडर जब एक है, उसमें भी ऐड आती है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये तो जीवन के कदम है भैया, सफल होना है तो पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। तो इस्तेमाल तो आपको ही करना होगा, क्योंकि बिना चखे आपको नहीं पता कि रेसिपी कैसी है। दूसरे के ओपिनियन से करेंगे तो शायद एक दिन ऐसा ना हो कि पछताते रह जाएं कि काश मैंने चख लिया होता। तो आज मौका है, चख लीजिए, कर लीजिए, करके देखिए, क्योंकि बाकी सब कुछ भी करके देख लिया, अगर कुछ नहीं हुआ, तभी आज इस क्लास में हम सब बैठे हैं कि बाकी तो सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं ना कोई कमी थी। तो चलिए, आज उस कमी को शायद ये यहीं से पूरी हो जाए। तो करके देखिए, 100 कदम उठाइए, थैंकफुल होइए, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत परिस्थितियां मिलेंगी थैंक यू कहने के लिए। और जब ये प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या लाइफ में मैजिक होता है। तो चलिए, आइंस्टाइन जितने सफल ना भी हो पाए, कम से कम अपने घर के आइंस्टाइन तो बन ही जाएंगे। तो ये भी कम बात नहीं है कि जो घर में लोग छोटी छोटी बातों पे जिल्लत उठाते हैं, कुछ कुछ कह देते हैं, तो कम से कम वहां तो इतनी रेपुटेशन बन जाएगी कि लोग हमारे जाने के बाद भी याद करेंगे। तो ये करके देखिए, आज की प्रैक्टिस, यही ऑथर का कहना है।
कि जीवन की सबसे पावरफुल चीज है ग्रेटिट्यूड, और जब आप उसको करेंगे तो आपके लाइफ में भी मैजिक होगा। यहाँ एक लेखक है, उन्होंने बताया है कि ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंड का उपहार दिया है। यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और अगर उसको सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो 86,400 सेकंड हमें मिली है। तो अपने आप से पूछिए, क्या आपने धन्यवाद कहने के लिए 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया है? तो रोज हमें ये समय मिलता है, और आज देखिए आपकी एज जितनी भी है, हर दिन आपको 86,400 सेकंड मिले थे। तो क्या आपने 1 सेकंड का भी समय थैंक यू बोलने में, ग्रेटिट्यूड करने में या आभार व्यक्त करने में लगाया है? तो अगर आप सोचिए कि इतना समय हमें मिलता है और उसके बावजूद भी हम शुक्रगुजार नहीं होते हैं, तो ये बाकी के जीवन में आज जो सब कुछ बिखरा हुआ है, वो यही कारण है कि हमें जो मिला है उसकी हमें कद्र नहीं है। यानी जो मिला है वो संभालना नहीं आता तो आगे कहाँ से मिलेगा? तो आज तक जो मिला है, इतना समय मिला, शरीर मिला, पेरेंट्स मिले, अब तक आपने खाया पिया, जो भी आज हैं आप, जैसे भी हालात हैं, जिंदा तो हैं। तो वो सोचिए, वो भी एक उपहार है। क्योंकि कितने लोग कल रात को सोए होंगे, सुबह नहीं उठे होंगे, लेकिन हम कितने ब्लेस्ड हैं कि सांसें चल रही है और हम कुछ सीख रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, दिमाग चल रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, बॉडी चल रही है, आंखें चल रही हैं, मैं बोल पा रही हूँ, कितना कुछ अच्छा है। तो थैंक यू बोलने के लिए बहुत चीजें मिलेंगी, लेकिन ढूंढनी होंगी, और जब एक बार ढूंढने लगते हैं तो एक करके बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और जब आप थैंकफुल होना शुरू होते हैं तो आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो हर रोज हमें 86,400 सेकंड का उपहार मिलता है, गिफ्ट मिलता है, तो वहां से कुछ समय निकालिए ग्रेटफुल होने के लिए, ताकि आपकी लाइफ में जो बिखरा पड़ा है, बिखराव है, तकलीफें हैं, वो सारी चीजें आपकी खुशियों में और एक अद्भुत जीवन में बदल जाए। तो सबसे पावरफुल चीज है कृतज्ञता, उसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है। और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स। जब भी मैं सड़क पर पैदल चल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। यहाँ पर देखिए, आगे ऑथर ने बताया है कि जादुई कदम उठाने के लिए आपको क्या करना है, कि आप एक कदम बढ़ाते हैं, तो जैसे ही एक कदम आपका जो पैर है वो जमीन को छूता है, तो आपके मन में जादुई शब्द धन्यवाद कहता है। और जब आप दूसरा पैर जमीन पर रखते हैं, जैसे ही दूसरा पैर आपका जमीन को छूता है, तो आप दोबारा से धन्यवाद कहते हैं, और एक पैर के साथ धन्यवाद, दूसरे पैर के साथ धन्यवाद। यानी हर कदम उठाते वक्त आपको जादुई शब्द धन्यवाद, थैंक यू, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, जो भी आप कहते हैं, शुक्रिया, जिसमें भी आपको फीलिंग आती है वो आप कहेंगे। तो जादुई कदमों की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप कहीं पर भी, किसी भी समय, कहीं भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि ये बहुत सिंपल और आसान है, कि जहां पर भी अभी आप हैं, आप वहीं से इसको शुरू कर सकते हैं। चाहे तो अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना है तो आप चल के जाएंगे, हर कदमों के साथ आप थैंक यू बोलेंगे। या फिर आप लंच कॉफी के लिए पैदल जाते हैं बाहर, या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, या ट्रेन टैक्सी पकड़ने जाते हैं, किसी मीटिंग के लिए जाते हैं, जहां पर भी आपको पैदल चलना होता है, उस वक्त ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। यानी आपको एक्स्ट्रा का टाइम नहीं निकालना होगा, क्योंकि आजकल लोग इतने बिजी हो गए, कुछ भी काम बोलिए, चाहे उनके जीवन के काम हो, उनके जीवन को सुधारना हो,
यानी पैसों के लिए मर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप उनको जरा सा बोलेंगे ना कि 5 ग्रेटिट्यूड लिखिए पैसों के लिए, तो वो क्या बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट काम है उसके लिए तो समय नहीं है, बाकी किटकिट करने के लिए, बाकी झक मारने के लिए समय है। तो समझिए कि जो आपको दिख रहा है जरूरी नहीं कि वहीं से रिजल्ट आएगा। पता नहीं क्या एक छोटी सी चीज आपके जीवन में काम कर दे। तो ये मैजिक बुक है, इसका नाम क्यों रखा गया मैजिक? मैजिक इसीलिए रखा गया कि वाकई मैजिक होते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि इस बुक में आए हैं तो जो जो ये बोल रहे हैं इसको उतार लीजिए। वरना यह मेरा मानना है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, या हम वो कर नहीं पाए, तभी हम सीख रहे हैं, और सीखने का अर्थ ही बताता है कि कहीं कुछ कमी है। तो जब ये मान ही लिया कि मुझसे नहीं हुआ, सीखने ही बैठे, तो क्यों ना अच्छी तरह लग के सीख लिया जाए। और एक बार सीख लेंगे तो आगे तक काम आएगा। तो इसीलिए जो ये बताती हैं ऑथर, एक एक बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन को यही सब करके बदला है। तो यहाँ पर ऑथर का कहना है कि आपको अलग से वक्त भी नहीं निकालना होगा, और जब भी आप पार्क में घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाते हैं, बैंक में पैसे जमा कराने जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई ऑडिशन देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो हमें चल के जाते हैं, हमें करने होते हैं। तो उस काम के साथ साथ आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो ऑथर कहती है कि मैं तो इसको अपने घर से ही करती हूँ, अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ। जैसे ही वो बिस्तर से उठती हैं, बाथरूम तक जाती हैं, किचन से बेडरूम तक जाती हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाती हैं, तो वो सड़क पे जब पैदल चलती हैं तो भी इसी तरह करती हैं कि हर एक कदम, जैसे ही एक पैर धरती को छूता है तो थैंक यू, दूसरा पैर फिर धरती को छूता है तो थैंक यू, यानी हर कदम के साथ वो कृतज्ञता और आभार प्रकट करती हैं। और वो कहती हैं कि मैं जैसे ही घर से बाहर निकलती हूँ तो किसी चीज को मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ। मान लीजिए आप पार्क में जा रहे हैं वॉक करने, अब पार्क आपकी मंजिल है, तो आप क्या करेंगे? उनका कहना है कि मैं उस डेस्टिनेशन के रूप में, उस मंजिल के रूप में उस जगह को चुन लेती हूँ, और फिर मैं जब पूरे रास्ते अपने कदमों से थैंक यू करते जाती हूँ, तो कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा है। आप भी इसकी प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप वॉक पे जा रहे हैं या बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, तो जो आपका बस स्टैंड है, उस स्टैंड को अपना डेस्टिनेशन बनाइए, और जहां तक जाते जाते फालतू की गॉसिप करते छोड़ के वहां आप थैंक यू की प्रैक्टिस कीजिए, कि जैसे ही आप एक कदम बढ़ाते हैं थैंक यू, दूसरा कदम फिर थैंक यू। तो आप सोचिए कि आपका जो एक गलीचा बिछा रहे हैं, जैसे होता है ना वेलकम करते हैं किसी चीज का, किसी भी एक बहुत ही अच्छे लोगों का जब हम वेलकम करते हैं तो उनके लिए हम गलीचा बिछाते हैं, फूलों का या किसी चीज का होता है ना, वेलकम करते हैं किसी का। तो वो आप भी अपना खुद कर सकते हैं कि उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक आप जादू का गलीचा बिछाते हुए जा रहे हैं। फील कीजिए। मैं तो ये चीज मेरे मन में पहले दिन जब मैंने ये बुक पढ़ी थी तो ये लाइन मेरे मन में घर कर गई, और मैं जब भी वॉक पे जाती हूँ तो उस अपने पार्क को मैं डेस्टिनेशन बनाती हूँ और चलती हूँ, तो मुझे खुद को फील आता है कि मैं एक गलीचा बिछाते हुए जा रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो वो इतनी अच्छी फीलिंग आती है, ये करके देखिएगा। कई बार कुछ शब्द हमारे मन में घर कर जाते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं यही सोचती हूँ पार्क तक जाऊंगी तो एक गलीचा बिछता जा रहा है जैसे जैसे मैं थैंक यू बोल रही हूँ। तो ये प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल है, और हमेशा याद रखिएगा कि जो सरल और सिंपल चीजें हैं वही आप लॉन्ग टर्म तक कर पाएंगे, और रिजल्ट भी वहीं से आता है। जो भारी भरकम चीजें होती हैं वो 2-4 दिन लगता है, लेकिन आगे वो कर नहीं पाते। वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ऑलरेडी वो आपके मन की नहीं है। तो हमेशा सरल और साधारण चीजों में ही जीवन के राज छुपे हैं, लेकिन लोग इसको सिंपल समझ के करते नहीं है। तो ये प्रैक्टिस बहुत ही सरल है, लेकिन इतने बड़े बड़े मैजिक होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे। और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है।
एक बार जब आप ये स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। यहाँ देखिए, रोंडा बर्न का कहना है कि आप इस बात पे गौर करेंगे कि शुरुआत में करने से पहले, यानी आपको कैसा लग रहा था। अभी मान लीजिए ये प्रैक्टिस आप करते हैं, अभी आप अपने मूड को, अपनी फीलिंग को चेक कीजिए और फिर आप 100 कदम थैंक यू बोलिए। उसके बाद आप अपनी फीलिंग को चेक कीजिए, क्योंकि मैजिक या चमत्कार क्षणों में होते हैं, समय नहीं लगता है। तो इतनी जल्दी इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आजकल हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमें सब कुछ क्विक, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। तो चलिए, होता है ना, रेसिपी बनाते तो भी हमें लगता है कि बस ऐसे फटाफट से कुछ बन जाए, पैसे चाहिए तो फटाफट से मिल जाए, कुछ भी चाहिए तो बस आजकल सब कुछ हमें क्विक चाहिए। तो ये क्विक रिजल्ट देगा, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि इतनी आसानी से भी जीवन बदल सकता है। तो क्योंकि आपके एहसास आपका जीवन बदलते हैं, तो जब आप इस करेंगे, इस प्रैक्टिस को करने से पहले आप अपनी फीलिंग को चेक कीजिएगा और 100 कदम थैंक यू बोल के उसके बाद अपनी फीलिंग को चेक कीजिएगा। आपको वहीं पे मैजिक दिख जाएगा कि इतनी ये पावरफुल टेक्निक है। जब मेरी लाइफ में पहले दिन मैजिक बुक आई थी, तो अनजाने में मैंने सबसे पहली प्रैक्टिस यही की थी कि चलते चलते थैंक यू बोला। और वाकई में 100 कदम, मुझे उस टाइम 100 कदम जैसा कुछ नहीं पता था, बस ऐसे ही किया था। और वाकई में फीलिंग इतनी चेंज हो गई, और वो फीलिंग, वो समय चेंज होते होते देखिए जीवन ही चेंज हो गया। करके देखिए, क्योंकि जो चीजें बता रही हैं ऑथर, एक एक साइंटिफिकली प्रूफ है। ये कहीं सुनी बातें नहीं है, आजमाई हुई प्रैक्टिकल बातें हैं। तो यहाँ ऑथर का यही कहना है कि जब भी आप इस प्रैक्टिस को करेंगे, आप खुद करके देखिएगा कि आप अपने कदमों को उठाइए, और जब करने से पहले आपकी फीलिंग क्या है, 100 कदम थैंक यू के साथ बोलने के बाद आपकी फीलिंग क्या है, तो आपकी भावना बहुत ही चेंज हो जाएगी। अब ऑथर का कहना है कि कई लोग बोलेंगे कि थैंक यू बोल रहे हैं पर फीलिंग नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, फीलिंग नहीं भी आती है तो भी आप हर कदम के साथ थैंक यू बोलिए। उनका वादा है, वो कहती हैं कि इसके बावजूद आपको और अधिक खुशी महसूस होगी। यानी जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे, तो आपकी जो अनुभूति, जो एहसास है, उसमें अपने आप बदलाव आएगा। तो चाहे अभी आपका मन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप थैंक यू बोल रहे हैं और हर कदम बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 100 कदम के बाद आपकी जो फीलिंग है अपने आप चेंज हो गई, आपको अपने आप खुशी होने लगी। यहाँ देखिए क्लियर लिखा है कि यदि आप निराशा के गर्त में, गर्त इन द सेंस गड्ढा, गहराई, चाहे आप कितनी भी निराशा की गहराई में है, तो भी ये जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, इतनी पावर इसके अंदर है। और उस वक्त आप बेहतरीन महसूस कर रहे हैं पहले से ही, तो और ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी और ऊंचे स्तर पे आपको लेके जाएंगे, क्योंकि खुशी की, अच्छा महसूस करने की कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो अच्छा करेंगे, ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छा करेंगे। आगे ऑथर का कहना है कि सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए आपको ये अभ्यास 90 सेकंड तक करना है, यानी कि 1.5 मिनट तक करना है। बेसिकली प्रैक्टिस क्या है कि आपको 100 कदम थैंक यू बोलते हुए उठाने हैं। अब ये 100 कदम आप अपने घर में उठा सकते हैं, पार्क जाते हुए उठा सकते हैं। तो ऑथर का कहना है कि पहले आप 100 कदमों को गिन लीजिए, या तो कि इतनी से इतनी दूरी तक आपके 100 कदम बनते हैं। उसके बाद आप 90 सेकंड में ऑलमोस्ट एक आदमी 100 कदम कंप्लीट कर लेता है। तो या तो आप घड़ी को देख के कर लीजिए, या फिर आप कोई डेस्टिनेशन बना लीजिए, आइडिया कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ की दूरी 100 कदम होगी। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने कदमों को काउंट मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि 1 2 3। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका फोकस क्या हो गया, कदमों पे हो गया। लेकिन यहाँ मैजिक किससे होगा, जादुई शब्द धन्यवाद से, थैंक यू से। तो वो फोकस करना है। तो एक दूरी आप बना लीजिए कि मुझे इतनी दूर की वॉक करनी है, यहाँ आप रफ 100 कदम हो जाएंगे, 1.5 2 मिनट में 100 कदम हो जाते हैं। या तो आप घड़ी देख के कर लीजिएगा, अलार्म सेट कर दीजिएगा कि जब तक अलार्म नहीं बजता है 2 मिनट तक, मैं थैंक यू की वॉक करूंगी या करूंगा। तो आप हर कदम के साथ धन्यवाद बोलेंगे, चाहे आपको फीलिंग आ रही है चाहे नहीं आ रही है। बस आप ये प्रैक्टिस करके देखिए और अपने आप देखेंगे कि आपके एहसासों में, आपकी भावनाओं में बदलाव आने लगेगा। तो यहाँ ऑथर का यही कहना है कि ये जो जादुई कदम आप उठाएंगे, उसके साथ शब्द आपको धन्यवाद या थैंक यू बोलना है, और कदमों को गिनना नहीं है, क्योंकि गिनते वक्त आपका फोकस गिनने पे होगा। लेकिन अभी हमने अपना फोकस जादुई शब्द धन्यवाद पे रखना है।
आगे ऑथर का कहना है कि जब आप आज की जो ये प्रैक्टिस पूरी कर लेंगे और जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे, तो आपकी फीलिंग क्या होगी, खुद चेक कीजिएगा और अपने आप से पूछिए कि जीवन में आपने कितनी बार एक दिन में 100 बार धन्यवाद या थैंक यू कहा है। और आइंस्टाइन ने ये काम हर रोज किया था। तो जो सफल लोग होते हैं वो कुछ चीजें करते हैं, सरल चीजें करते हैं पर रोज करते हैं, और असफल लोग करते हैं पर 2 दिन करते हैं फिर बहाने दे के बैठ जाते हैं। यही फर्क होता है सफल लोगों में और असफल लोगों में। क्योंकि रोज सुबह 4 बजे उठना सबको पता है लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो सफल लोग भी उठते हैं, अच्छा उन्हें भी नहीं लगता लेकिन फिर भी वो उठते हैं। और जो असफल है उन्हें भी पता है वो उठते हैं पर 4 दिन उठ के 5वें दिन नहीं उठते हैं, इसीलिए वो जहां थे वहीं रह जाते हैं। और जो सफल लोग थे उस काम को बार बार करके अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के वो वहां पहुंच जाते हैं। तो बस एक ये छोटा सा ही अंतर होता है सफल लोगों में और असफल लोगों में। तो आप अपने आप को देखिए कि आप किस कैटेगरी में अपने आप को रखना चाहते हैं। तो यहाँ ऑथर भी यही कह रहे हैं कि आप अपने आप से पूछे कि आज आपकी जो भी एज है, क्या आपने एक दिन में 100 बार धन्यवाद दिया है? तो नहीं दिया है तो आज इसीलिए हालात खराब है। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले हमें पता नहीं था, आज पता चल गया, आज से शुरू करते हैं। आइंस्टाइन ये काम रोज करते थे, इसीलिए आज उनको दुनिया छोड़ के जाने के बाद भी आज इतने सम्मान के साथ उनको याद करते हैं। उनके साइंस में उनके नाम लिया जाता है। उनसे बड़ा आईक्यू लेवल पे अगर किसी को जांचा जाता है तो उनसे आगे अब तक कोई भी नहीं है। तो उन्होंने क्या अलग किया था? ये सारी चीजें अलग की थी। आप भी चाहते हैं कि लोग आपके नाम से जाने, तो आप भी ये शुरू कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला यही है और सही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा। चलिए आज की प्रैक्टिस को पढ़ते हैं। हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 19। जादुई कदम। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। तीसरा, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए आज की जो जादुई प्रैक्टिस है, आज हमारा डे 19 है और आज के चैप्टर का नाम है जादुई कदम। यहाँ ऑथर ने बताया है कि पहली जो प्रैक्टिस है हमारी, रोज की तरह 10 नियामतों की सूची बनाएंगे, 10 ब्लेसिंग लिखेंगे, बताएंगे कि हम क्यों शुक्रगुजार हैं, क्यों कृतज्ञ हैं, क्यों थैंकफुल है। और उसके बाद एक एक नियामत को पढ़ते हुए उस फील करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे और 3 बार हम थैंक यू या धन्यवाद बोलेंगे। अब आगे की प्रैक्टिस है कि आज आप किसी भी समय किसी भी जगह कृतज्ञता के 100 जादुई कदम, लगभग उनको 90 सेकंड लगते हैं, 1.5 मिनट का समय लगता है 100 बार जादुई कदम थैंक यू उठाने में। तो ये छोटी सी प्रैक्टिस है, जीवन को बदल के रख देगी, करके देखिएगा। हर कदम के साथ आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करना है। देखिए प्रैक्टिस कितनी लंबी कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, कितने ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं वो मैटर नहीं करता, उसको कितना फील कर रहे हैं ये मैटर करता है। अगर आपने 10 ब्लेसिंग लिखी यानी 10 नियामतें लिखी लेकिन आपने फीलिंग एक्सट्रीम लेवल की कृतज्ञता कर दी, तो ये 10 भी पता नहीं आपको कहाँ पहुंचा देगी। लेकिन किसी का कहना है कि मैंने तो 100 रिटर्न में ही लिख दिए लेकिन फीलिंग एक में भी नहीं आई, तो वो सब बेकार है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा फीलिंग का एहसास लाइए, क्योंकि जो चीजें खराब चल रही है वहां एहसास दे दे के आपने उसको मल्टीप्लाई किया। पैसे नहीं है तो एहसास ला ला के कि मैं गरीब हूं, पैसे नहीं है, ये सोच सोच के आपने और गरीबी अट्रैक्ट की है। इसीलिए उस एहसास को बदलिए। काम जो भी कर रहे हैं वो कीजिए लेकिन एहसास बदलेंगे, वो गरीबी वाले एहसास से अमीरी का एहसास लेके आएंगे तो हालात बदल जाएंगे। इसी तरह से सेहत खराब है, वहां फीलिंग डाल डाल के आपने और सेहत खराब कर दी, तो अब सेहत अच्छी, सेहत कैसी होती है वो फीलिंग ले आएंगे तो सेहत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं, कदम उठाना, लिखना, बोलना, ये सिर्फ टूल है यूज करने के लिए कि आपकी फीलिंग बाहर आए। तो सारा फोकस फीलिंग पे रखिएगा, महसूस करने पे, आपके उस भावनाओं पे रखिएगा, क्योंकि वही है जो काम कर रही है। तो कोई किसी का कहना होगा कि हमने अब तक बहुत प्रैक्टिस की लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो वो इसीलिए नहीं आया कि फीलिंग आपकी वही पुरानी वाली है। जब तक कृतज्ञता की फीलिंग नहीं लाएंगे, आभार की फीलिंग नहीं लाएंगे, तो वो काम नहीं करेंगी चीजें। ये चीजें एक बहाना है कि ताकि आपकी फीलिंग बाहर आए।
और रात रात की जो प्रैक्टिस है वो भी एज इट इज है कि आप अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में थामेंगे और सारा दिन में जो भी चीजें अच्छी हुई हैं उन चीजों को याद करके उन सब के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे। तो जी आज के चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए और मेरे इतने बातों को इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। तो अगर आज के चैप्टर से आप लोगों को कोई भी डाउट है, कहीं कोई लाइन है जो समझ नहीं आई या कोई शब्द है जो समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि आज हमारे पास 10 मिनट का टाइम है। हाँ जी राकेश जी आपने हैंड रेस किया है, अनम्यूट कीजिए। पलचीन। पर मैंने किसी को कर नहीं रखा है। आप कीजिए, हो जाएगा। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और थैंक यू। आपने ये जो कल जादुई चेक ये यूनिवर्स की तरफ से भेजा है, उसके लिए यूनिवर्स का मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी मैंने ये फील किया कि ये जो अमाउंट मेरे को मिला है इसको मैंने मैंने कम शब्दों में नहीं भरा दीदी। मेरा बिलीफ सिस्टम है ना बहुत हाई है, और मैंने अपना विजन बोर्ड पहले से ऑलरेडी बना रखा है दीदी। क्योंकि मैं एक नेटवर्कर हूँ, मैं ड्रीम देखता हूँ, मैं ड्रीमर हूँ, और उन ड्रीमों को पूरा करता हूँ दीदी। आपकी वजह से ये मेरे साथ, मुझे लग रहा कि ये सारे मेरे ड्रीम पूरे हो चुके हैं। मैंने इस पैसे को कहाँ खर्च करा है, कहाँ कहाँ खर्च करा। मैंने दीदी छोटा अमाउंट में भरने में विश्वास नहीं रखता, बड़े में विश्वास रखता हूँ। और मैंने दीदी पूरी, आज मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ, 100 करोड़ भरे पूरे। सौ वाह। करोड़ 100 करोड़ को कहाँ कहाँ यूज करा, ये सारी प्लानिंग मेरी तैयार है, ऑन बिल्कुल। पेपर तैयार है दीदी। बिल्कुल। मुझे बहुत भरोसा है, मैं कभी डाउट नहीं करता, इंतु किंतु परंतु नहीं करता मैं बिल्कुल भी। बिल्कुल। हाँ दीदी। और मैं बहुत लिखने अच्छा। में बहुत विश्वास करता दीदी, आप जो मुझे पढ़ाते ना, मैं डेली ये, मेरे पास जितने भी पेन है दीदी, ये पेन है, ये सब जादुई पेन है। मैं कोट पहना हूँ जादुई है, टाई पहना हूँ जादुई है। मैं जो भी चीजें आपसे सिखा लेकिन है, मेरा इसमें अपना कोई रोल नहीं है। थैंक यू। पर दीदी थैंक यू। मैं तो इतना थैंक यू, आज मेरे पास जादुई नोट भी है, जादुई पत्थर भी है, जादुई बिल्कुल। मिरर भी है, तो सब कुछ हमारा है मेरे जीवन पास में, बहुत सब बड़ा है। रखता हूँ, सब जादू। एक एक चीज है दीदी, बस इतना फर्क है कि ये कदम नहीं उठाता था ना इसमें, मैं हर कदम के लिए नहीं करता था। मैं जैसे मंजिल से स्टार्ट होता था, जहां पहुंचता था उसके लिए धन्यवाद करता था, लेकिन श्वास श्वास से नहीं करता था। अब हर श्वास में, हर कदम में, कुछ भी करूंगा, मैं जो भी तकिया लगाता हूँ या पानी की बोतल लेता हूँ, इसके अंदर पानी भरता हूँ, इस बोतल के लिए धन्यवाद करता हूँ। पानी का अलग से, बोतल का अलग से। मेरे को मालूम ही नहीं था दीदी इस ढक्कन की भी वैल्यू है, इस ढक्कन ना बिल्कुल। हो तो पानी गिर जाएगा। तो मैं बिल्कुल। ढक्कन के लिए करता हूँ दीदी। मैं आपका मतलब अपने मुख से, अपने शब्दों से धन्यवाद नहीं कर सकता, आप मेरी फीलिंग समझना। थैंक बिल्कुल। यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच आपकी भावनाओं के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए। और आपका अमाउंट बड़ा या छोटा मैटर नहीं करता, वो आपने आपको बड़ा लग रहा है, यूनिवर्स के लिए वो ब्रह्मांड के लिए एक डॉट है। कोई भी चीज बड़ी या छोटी नहीं है, क्योंकि जो आपने अमाउंट भरा है ऑलरेडी किसी के पास वो चीजें हैं। तो अगर वो इतना बड़ा होता तो वो चीजें नहीं होती ना। तो ये बड़ा छोटा हमने क्रिएट किया है, उसके लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। तो बिल्कुल आपके सपने पूरे होंगे जब आपका विजन इतना क्लियर है कि वो पैसों से आप क्या करेंगे और पूरी पिक्चर पूरी रेडी है। तो डेफिनेटली आपको ये चीजें मिलेगी। और हम मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जिसने भी चेक में जो अमाउंट भरा है जल्दी से उसको रिसीव हो जाए और हम सबके सपने पूरे हो जाए। जी थैंक यू। दीदी, एक चेक आपके लिए भी तैयार है, जो मैंने अभी शेयर नहीं करूंगा, वो आप तक पहुंचेगा। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है कि जब हम अपने जीवन से हट के दूसरों के बारे में सोचते हैं, ये सोच ही अपने आप में बहुत बड़ी। दीदी तो मेरा ड्रीम है थोड़ा सा शेयर करूंगा। मेरा ड्रीम है 151 गरीब कन्याओं की शादी करना। वो बेटियां जो किसी माँ बाप की हैं, जो आज जवान हो चुकी है, 2-3 साल से जवान है, उसके पास पैसा नहीं है शादी करने के लिए हो। दीदी मुझे मतलब जो है ऐसे 151 गरीब कन्याओं की शादी करनी है। आज मैं थोड़ा ड्रीम शेयर कर लेता हूँ, 1 मिनट लूंगा। और दीदी हमारे इधर ना ब्रजघाट, ब्रजघाट गंगा जी जो है वो नियर पड़ता है। तो एक बड़ी धर्मशाला, कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए की एक धर्मशाला ब्रजघाट बनेगी, एक धर्मशाला हरिद्वार बनेगी, है नहीं। और मेरा तो खुद का हेलीकॉप्टर दीदी, मेरा अपना जो ड्रीम है ना, वो मेरा खुद का हेलीकॉप्टर भी है। क्योंकि मैं वाह। छोटा ड्रीमर नहीं हूं, मैं बड़ा ड्रीमर हूँ। और मुझे वेरी। यूनिवर्स पे भरोसा भी है नहीं। और दीदी मेरे नाम से राकेश भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनेगा, जो मैंने डायरी में लिख रखा। सब कुछ मेरे विजन बोर्ड क्लियर है। दीदी और मैं भारत सरकार के जो ना जो करदाता हूं, मैं उनमें टॉप पर लिस्ट में जाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं मुझे मानव तन मिला तो यूं ऐसे ही नहीं मिला,
ये एज ए गिफ्ट नहीं मिला, ये मुझे कुछ विशेष कार्य के लिए मिला है। उस विशेष कार्य को करके, क्योंकि इतिहास में लोग नाम लिख कर, कुछ ही लोग, चंद % में लोग इतिहास में नाम लिखते हैं, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, एनीवे बहुत सारे लोग हैं, इंदिरा गांधी। तो आज नरेंद्र मोदी इतिहास लिख रहे हैं। तो दीदी मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर मैं संसार में आ रहा हूँ, मानव तन मिला है और सर्वशक्तिमान की संतान हूं, मैं मुझ में बहुत सारी शक्तियां सम्मानित है। उन शक्तियों का उपयोग करके मैं भी भारत देश में, अपने परिवार खानदान में, अपने राज्य में नाम करके जाऊंगा। उससे पहले मरने वाला नहीं, जाने वाला नहीं हूं, ये मुझे खुद विश्वास है, भरोसा है। थैंक यू सो मच। हाँ, तथास्तु तथास्तु। बिल्कुल, ये जो सोच है ये हम सबकी होनी चाहिए कि ये मनुष्य तन बड़ी मुश्किलों से मिला है, ये जीवन काटने ढोने या रोने के लिए नहीं मिला है। तो हमने बहुत अच्छा जीवन मिला है। देवता भी मनुष्य रूप में धरती में आने के लिए तरसते हैं, तो ऑलरेडी वो चीज हमें एज अ गिफ्ट मिली है, तो हमें भी कुछ करके जाना चाहिए। बहुत अच्छी आपकी सोच, बहुत अच्छी है। तो जो सोच है और जो भावनाएं हैं वही जीवन बनाती है। जरूर आपके सपने पूरे होंगे। थैंक यू सो मच ये सब शेयर करने के लिए। बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिली होगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जी अनम्यूट कीजिए। सीमा जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग दीदी। मैं तो आप बाकी मेरे को कोई शेयरिंग कर नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि चलो मेरे को भी 2-3 लाइनें ऐसे याद आ रही थी भजन की, वो मैं सुनाना चाह रही थी, लेकिन बाकी सबकी शेयरिंग ले ली थी। मेरी रह जाएगी तो नेक्स्ट क्लास में भी कर लूंगी मैं। धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू जी। मीनाक्षी जी अनम्यूट कीजिए। मैम वैसे तो हम रोज करते हैं ग्रेटिट्यूड, और सेल्फ लोग की क्लास में सिखाया है, तो पक्षियों को, पेड़ों को वगैरह। अभी तो आज से तो ये और प्रैक्टिस बढ़ गई है। मैं रोज जाती हूँ तो इधर क्लास को, ब्यूटिशियन की क्लास को जाती हूँ मैं रोज, तो चल के जाना ही पड़ता है ना, तो अभी रोज करूंगी। और आपका डाउट क्या है बताइए। कल की शेयरिंग शेयर करना चाहूंगी। हाँ बोलिए। तो मेरे नन के मिस्टर है ना, उनके लिए मैंने कल ग्रेटिट्यूड लिखा। तो ऐसे लाते, कभी कभी लाते हैं, लेकिन कल मैंने ऐसे दिल से किया ना, तो उन्होंने खाने के लिए लाया। आप खाने के मुझे लिए बताइए। लाया, खाने की चीजें लाया। अच्छा तो चलिए, ग्रेटिट्यूड की वजह से ये हुआ है। बहुत अच्छा। इसी तरह से अब आप जो भी लिखेंगी वो चीज आपको मिल जाएगी। तो भरोसा रखिए और इसी तरह से हर किसी के लिए ग्रेटफुल होइए, तो जो जो आप चाहती है जीवन में मिल जाएगा। चलिए थैंक यू। बहुत अच्छी शेयरिंग थी आपकी। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी रोहित जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी। हाँ जी बोलिए। पहले तो दीदी मेरा लाइफ में बहुत अंधेरा ही था। जब से आपका बात सुने हमको लगा कि बहुत कुछ जीवन में हम पाएंगे। हम हमेशा दुखी रहते थे कि हम शायद कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, हमेशा बीमारी से, हमेशा बच्चे लोग का परेशानी से हम टेंशन थे दीदी। लेकिन आज आपके बात सुन के ना हमको ऐसा लगा कि जिंदगी हर कुछ हमको मिलने वाला है। अब वो भी थैंक यू सब बोल बोल के मैम। आज जिंदगी बहुत आसान लगा मैम। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। बहुत इजी हो गया जिंदगी में, बहुत जिंदगी बहुत इजी हो गया है। हमेशा इनकम के लिए हम सोचते थे मैम, लेकिन वो इनकम सोर्स मेरे को मिल गया है और सक्सेस भी धीरे धीरे हो रहे हैं मैम। थैंक यू दीदी। आपका ये बोली से हम पास टीचिंग से इतना सीख गए हैं, बहुत स्ट्रांग हो गए दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक थैंक यू सो मच। अपने ऊपर काम करते रहिए, जीवन बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही नहीं मिला हमें इंसान का जन्म, तो अपने ऊपर काम कीजिए, थैंकफुल रहिए जो भी चीजें मिली। बहुत अच्छा, अपने ऊपर काम करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जैसा जैसा किताबें बता रही हैं प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट आएगा। बहुत जी अच्छा जी। दीदी। अपने ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हाँ जी ममता जी थैंक यू। ममता जी अनम्यूट कीजिए। कैमरा ऑन रखिए प्लीज, आप लोग जो भी हैंड रेज किया आप लोगों ने। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू मॉर्निंग। मैम। हाँ जी मैम चाहे अब तक तो यही चल रहा था कि कभी यहाँ खुल जाती है, कभी नहीं खुलती है, लेकिन आज आपसे बहुत मोटिवेशन मिला।
अब से रोज कोशिश करूंगी। और थैंक यू बोल के आज मैंने अपनी वॉकिंग शुरू की है, उसमें मैंने अपना थैंक यू शब्द डाला है, उसी से ही मैंने अपना ग्रेटिट्यूड का शुरू किया है आज। हाँ जी, तो क्या मैं आपको यही कोई बताना चाह रही थी मैम। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कल्याण जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ मैम। हम तो ये बात समझ नहीं सकते थे कि ये गुड थैंक यू शब्द क्या होता है मैम, क्योंकि आपका सेशन लेने से मेरे समझ में आ गया थैंक यू एक बहुत बड़ा शब्द है। आप पहली बार क्लास में आए हो क्या? हाँ जी। आज पहली बार क्लास में आए हो? ना, क्लास कई बार ले चुका हूँ। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो? प्रैक्टिस मैंने कल से चालू की है मैम, कल 3:30 बजे वाला लिया था ये वो सेशन। चीज अलग है, वो 3:30 वाली क्लास अलग किताब है, ये अलग किताब मॉर्निंग की। अच्छा अच्छा हाँ, तो मॉर्निंग वाली प्रैक्टिस अलग से है, वो आप डे 0 से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डे 0 से शुरू कीजिए। और ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप यही सोचिए, सिर्फ सुनने से इतना अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। हमेशा याद अच्छा रखिए अच्छा। कि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा, तो प्रैक्टिस पे फोकस कीजिएगा। और डे 0 से थैंक यू मैम। पूरी प्लेलिस्ट पहले की वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, वहां मिल जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, जयश्री जी अनम्यूट कीजिए। दीदी, जो अभी हाँ राकेश भैया ने जो शेयरिंग किया ना, हाँ जी। तो आप जैसे बारिश हो रही है वैसे आप तो बारिश करते हैं, लेकिन कोई चम्मच लेके, कोई पतीली लेके, कोई वाटी लेके, और राकेश भैया तो पूरा दरिया लेके बैठे हैं, 2 बिल्कुल करोड़। बिल्कुल, ये आपके तो ऊपर है कि आपको क्या चाहिए। तो अब हम छोटे बर्तन लेके बैठे हैं, तो अब ऊपर वाले की क्या गलती, वो तो उसके यहाँ तो अबंडेंस है, कमी नहीं है, वही कितनी तो। भी ले लीजिए। तो बिल्कुल इन्होंने सही किया। और विश्वास देखिए, क्योंकि सारे काम विश्वास से होंगे, इनको विश्वास भी है। यहाँ से सीखिए, क्योंकि हर कोई कुछ कह रहा है, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। और चाहे तो अभी मंगल मैत्री करवा सकते हैं, अभी टाइम है आज हमारे पास 5-7 मिनट का। हाँ करवा हाँ, दीजिए मैम। हाँ मैं करवा दूँ। दिल से धन्यवाद सबको। पता नहीं दीदी, कुछ लगा होगा, कुछ जन्म का कुछ तो लेन देन रहेगा। तो आप बोलते हैं ना, तो बहुत बहुत मतलब टच करता है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि बस यूनिवर्स ने हमें आपसे जुड़ा। प्लीज सभी थैंक जय आप यू श्री कृष्ण यूनिवर्स। सभी को। कर लीजिए, मम्मी जी। मेरा मंगल, मंगल मेरा मेरा मंगल, मंगल, मेरा मेरा मंगल मंगल होए रे, हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल मंगल होए, होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल सबका मंगल, मंगल, सबका सबका मंगल मंगल हो। होए जन रे। जन 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 मंगल, जन मंगल, जन 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 मंगल, मंगल, जन 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 मंगल मंगल होए रे। होए रे। जिसे माता ने माता जन्म ने दिया, जन्म उसे माँ का माँ का मंगल मंगल होए। होए रे। माता को सा बड़ा किया, बड़ा उस किया उस पिता का पिता का मंगल, मंगल होए रे। जिस गुरु ने ज्ञान ने दिया, ज्ञान दिया उस गुरु का गुरु मंगल होए रे। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका भला हो, खूब अच्छा हो सबका। थैंक यू, धन्यवाद, तथास्तु, जय श्री। थैंक यू सो मच जयश्री जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने सुबह मंगल मैत्री से पूरा दिन मंगलमय बना दिया। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत अच्छा डिवाइन टाइम हो रहा है, 5:55 हो गए हैं, एंजल नंबर है। और अभी आपने मंगल मैत्री करवाई, तो देखिए जब सही ट्रैक पे आते हैं तो सब कुछ अपने आप बहुत अच्छा हो जाता है। तो थैंक यू सो मच।
जिनके जो भी विशेष सपने हैं वो सारे पूरे हों, सबकी लाइफ में भर भर के मैजिक हो। यही दुआ, यही कामना मैं करती हूँ ऊपर वाले से कि हम सबके सारे सपने पूरे हो। और जो मनुष्य तन उन्होंने दे के इस धरती पे हमें भेजा है, तो जो भी करने भेजा है वो हमें आभास हो, याद हो, चेतना में आए, ताकि वही काम हम करें, ताकि हमारा धरती पे आना हमारा सार्थक हो जाए। तो इसी मंगल कामना के साथ आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रैक्टिस को करते रहिएगा। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद, थैंक यू मैम, सो थैंक मच। यू पंचल, थैंक यू आप सभी लोगों को, थैंक यू थैंक यू भाई बहनों, Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Have a nice day. थैंक यू।